बाबा। हाँ जी। लौकिक में जब लक्ष्मी नारायण की कथा होती है तो कथा तो लक्ष्मी नारायण की करते हैं, बाद में बीच में काला पत्थर रखते बोलते इसी ऊपर सब चढ़ाओ यही भगवान है। हाँ, तो फिर उसकी स्थिति में वो हाथी का काला हो जाता है। अरे जब ज्यादा कथाएं होती हैं घर घर में तो नारायण वाली आत्मा काली होती है या गोरी होती है? हैं? हाँ, काली हो जाती है। इसलिए पत्थर रखते हैं। तो क्या बुरा करते हैं? तुमको बुरा लगता है क्या? और यमुना नदी की जो मिट्टी होती है वो चिपकती है ना, और गंगा की जो मिट्टी होती है वो चिपकती नहीं है। तो फिर ये राजधानी यमुना नदी के तट पर क्यों, गंगा के तट पर क्यों? राजधानी जो स्थापना होने वाली है तो यमुना के तट पर क्यों? वो तो चिपकने वाली है। यमुना काली नदी है या गोरी नदी है? तो काली को गोरा बनाना बड़ी बात या गोरी को गोरा बनाना बड़ी बात? शिव बाबा बड़ा काम करेगा या छोटा काम करेगा? बड़ा काम करता है। और बाबा अलीबाग में एक मंदिर है, बाप देव का मंदिर है। बाप देव का मंदिर है अलीबाग में। हाँ, तो खुला है, तो उसका बेहद में क्या अर्थ है? अलीबाग में बाप देव का मंदिर। बाप देव तो वो मनुष्यों का बाप होगा या आत्माओं का बाप होगा? है मनुष्यों का बाप। मनुष्यों का बाप होगा तो मनुष्य से देवता बनता होगा, तो देव लिखा है। अगर आत्माओं का बाप होता तो देव शब्द नहीं आता। और अलीबाग का बेहद है अली, मुसलमानों में नाम है अल्लाह, अली। ये हिंदुओं का नाम नहीं है। क्या? आबा ने क्या है? नहीं। और ली माने है? अली ने क्या किया है? इस दुनिया का सुख नहीं लिया, इसलिए नाम पड़ गया अली। जैसे बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह तो ऊंचे से ऊंचे शिव का नाम है, और अकबर बर माने श्रेष्ठ, अक माने अकौआ। जो अक के फूल हैं उन फूलों में श्रेष्ठ फूल है जो गुलाब के फूलों का बगीचा और अक के फूलों का बगीचा। तो अक के फूलों के बगीचे में जो फूल होंगे उनमें भी कोई सच्चा अच्छा सबसे बड़ा फूल होगा ना, तो उसका नाम क्या दे दिया? अकबर। कौन से धर्म की बात होगी? है इस्लाम धर्म की बात है। इस्लाम धर्म से निकला मुस्लिम, तो मुसलमान भी यही चिल्लाते हैं क्या? अल्लाह अकबर। और बाबा राम जब मार के आल रहा रावण के, राम रावण के मार के आल रहा, हाँ, बनारस और रामेश्वर का पचकोस कैले रहा परसोत्तम महीना में, परसोत्तम महीना में पचकोस कैले रहा। क्या रहेला? पचकोस कैले रहा परसोत्तम महीना में। क्या पूछ रहे? ओ बाबा राम रावण के जब मार के अइलन तब आइला, हाँ, रावण के मार के राम आए जब
अयोध्या में। हाँ। हाँ, हाँ तो पचकोस कैले रहे यहाँ बनारस में आके। पचपोष्ट का हाँ परसोत्तम महीना में जब पचकोस हो। परसोत्तम महीना में रहे। हाँ। हाँ, रावण को मारेंगे हाँ। तभी तो पुरुषों में उत्तम कहे जाएंगे। तो पुरुषोत्तम महीना में नहीं रहेंगे। अभी संगम युग में पूरा पुरुषोत्तम युग कहें, पुरुषों में उत्तम कोई दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है नहीं। तो अभी पुरुषोत्तम मास में रहेंगे भी नहीं। मेरे गांव में जो रामेश्वर है बाबा ना, हाँ, वो सब बोलते हैं कि राम भी यहाँ के पचकोस किया, इसीलिए पब्लिक करता है। पब्लिक हाँ सब करता है पचकोस ना। हाँ, फॉलो करती है। हाँ परसोत्तम महीना में 1 महीना सब पचकोस करता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये मेरे गांव में है बनारस और रामेश्वर में के पचकोस का 5 दिन सब करा। 5 कोस करा। बस 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 बस। हाँ, सीधी के साईं बाबा का कौन आत्मा रहल बाबा? सीधी के साईं बाबा का कौन सा आत्मा रहल? शिव जी के साईं बाबा, सीधी के साईं बाबा। शेरडी के साईं बाबा। हाँ कौन सा आत्मा रहल? कौन सा कलयुगी आत्मा रहल? पूजा पाठ बहुत सब करते हैं। हाँ, भगत पूजा पाठ करते हैं या ज्ञानी आत्माएं पूजा पाठ करती हैं? हाँ, तो भक्तों में श्रेष्ठ आत्मा थी। और अंतर ये सारी सृष्टि तमो प्रधान होगी तो उसका समय मतलब कितने दिन के लिए होगा? है कितने दिन के लिए उसका समय कितना होगा? सारी सृष्टि से आपका क्या मतलब है? पहले सारी सृष्टि का व्याख्या तो हमें दे दो। सारी माने क्या? विदेशी खंड है तो विदेशी खंड चले जाएंगे। विदेशी खंड है? चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? समुद्र के अंदर जाएंगे। हाँ, तो बाकी बची हुई जो सृष्टि है विदेशी खंड जब समंदर के अंदर जाएंगे तो वो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा या तृतीय विश्व युद्ध होगा? है? फिर तो कोई नहीं रहेगा, वो तो 5-7 रोज का युद्ध है। उस समय सारी सृष्टि ही होगी। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब खलास हो जाएंगी, शरीर छोड़ देंगी। इस सृष्टि पर कोई नहीं बचेगा। एक के अलावा, जिसका गायन है कि उसका कोई जन्म नहीं, उसकी कोई मृत्यु नहीं। उसके लिए मुरली में भी क्या बोला? सिख क्या बोलते हैं? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, भले प्रकृति कितना भी विकराल रूप धारण करे। और बाबा, पितर पक्ष में देवी देवता की पूजा क्यों नहीं करते? है? पितर पक्ष में देवी देवता की पूजा नहीं करते ना? सिरथर में, पितर पक्ष में, पितृपक्ष में, पितृपक्ष में देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। पितरों की तो करते हैं। पितर जो हैं वो भूत प्रेत आत्माएं हैं या देवात्माएं हैं? तो जो भूत प्रेतों की पूजा करेंगे वो देवात्माएं हैं नहीं। तो वो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले अलग, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों से प्राप्ति करते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। और पितर पक्ष में ज्योतिया माई का कोई उपवास आता है बाबा, उत्तर प्रदेश वाले सब अधिक औरतें करती हैं। काय का? ज्योतिया माई कौन सी देवी का नाम है? द्वितीया ज्योतिया माई, ज्योति वाली माई। पितर पक्ष में ही आता है उनका उपवास। हाँ,
पूरा नीरा जल औरतें रखती हैं उपवास में। हाँ, तो दूसरे नंबर की ज्योति है दूज मास। कौन से धर्म में प्रसिद्ध है? मास में जो दूज का दिन आता है वो कौन से धर्म में ज्यादा प्रसिद्ध है? हैं? इस्लाम धर्म में प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा भूत प्रेत कौन से धर्म में होते हैं? इस्लाम धर्म में होते हैं। पितृपक्ष कहा जाता है। और चंद्रमा बनाते हैं बाबा, जो सास बनाती थी अपनी बहू को देती है। चंद्रमा एक दूसरे को देते थे, बोलते घर की। चंद्रमा दूज का देते हैं या संपूर्ण देते हैं? दूज का चंद्रमा देते हैं। हाँ, और भक्ति मार्ग में जैनियों की जो है पूजा होती है, जैन लोगों में जो मंदिरों में पूजा होती है देवताओं की या किसी भी अभिषेक वगैरह होता है, उसमें बोली क्यों बोलते हैं? बोली लगाते हैं। क्या बोली? जैसे अभी पद्मावती की आरती है उसमें बोली लगाओ, आरती करो तो उसमें बोली लगाओ। बोली क्या? मना पैसे की बोली लगाते। मना? अरे उदाहरण तो दो, कैसी बोली लगाते हैं? 1000-5000 ऐसा ऊपर। 1000, कोई 1000 रुपया, लाख रुपए तक है ना बोली जाता है। तो क्या करेगा? वो बोली लगा के फिर ना जो लास्ट में जो बोली लगाएगा ना, रुपए एकदम, तो वो उनकी ऊपर भी फिर है ना वो आरती वगैरह करते हैं। उनके ऊपर आरती होगी। वो माना है ना इंद्र वहाँ पे बैठे पूजा करेंगे। अच्छा, जो ज्यादा पैसा देंगे वो पहले आरती उतारेंगे। अच्छा, अरे अरे रुको 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 रुको, है बाबा हाँ, दिवाली का त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है? दिवाली, वो दीपक जल जाता है ना, ये दीपक जो अभी बाहर बाहर है, याद करना पड़ता है, मन बुझ जाता है। वो दीपक सदा काल के लिए जग जाता है, तो दीपावली तैयार हो जाती है। अवली माने लाइन, एक दीपक नहीं जगता है, दीपकों की लाइनें जग जाती हैं। जैसे दिवाली में ऊपर छत पे जाके देखो तो शहर में चारों तरफ दीपकों की लाइनें लगी हुई है, वो यादगार है। संगम युग में आत्मा रूपी दीपक सदा काल के लिए जग जाते हैं, और एक दो के नहीं, ढेर की ढेर आत्माओं के आत्मा रूपी दीपक जगते हैं। इसलिए दीपावली मनाते हैं। और बाबा जब छींक आते हैं, हाँ, तो अपने आप जब ओम नमः शिवाय या राम नाम सत्य निकलता है, तो क्या वो भक्ति मार्ग की निशानी है बाबा? हाँ, हाँ, ये भक्ति मार्ग की निशानी है क्या बाबा? सबको थोड़ा ही होता है, ऐसे थोड़ा ही मुसलमान और क्रिश्चियन को छींक आती होगी तो राम नाम जपते होंगे। वो तो माँ बाप जैसे करते हैं बच्चे वैसे ही फॉलो करने लग पड़ते हैं। नहीं बाबू, पर्सन मुझे आता है। हाँ, तो जब जब छींक आती है तो आपके मुंह से निकलता है क्या? राम नाम सत्य सत्य है। तो छींक किस बात की निशानी है? छींक आना अच्छे की निशानी है या निगेटिव बात की निशानी है? तो निगेटिव दुनिया में कुछ नहीं है क्या? ये ड्रामा में निगेटिव कुछ भी है ही नहीं। ज्ञानियों के लिए कुछ भी निगेटिव नहीं है। इसलिए छींक भी आए तो भी मुख से क्या निकले? राम नाम सत्य है।
और वो बोली क्यों लगाते हो? बोली इसीलिए लगाते हैं कि अव्वल नंबर के भगत साबित हो जाए। और 2011 में इनके वालों को जो क्वेश्चन पूछे थे 8 सवाल, हाँ वो ब्रह्मा बाबा ने दिए नहीं है। हैं? ब्रह्मा दादी के तन में जाते हैं, ब्रह्मा दादी दादी के तन में जाते हैं। हाँ जो मुरली चली थी 3 अप्रैल 2011 की, तो 2011 में कहाँ मुरली चली थी? मुरली तो जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब तक मुरली चली, उसके बाद तो मुरली चली नहीं। अव्यक्त वाणी चली, तो तुम झूठ क्यों बोलते हो? है? उसमें ब्रह्मा की सोच में बोला कि बाप को प्रत्यक्ष करो। हाँ बाप को प्रत्यक्ष तो अभी कर नहीं रहे हो, पर वो सवाल का जवाब कब देंगे ब्रह्मा बाबा? हाँ, जो जवाब देंगे वो प्रत्यक्ष नहीं करेंगे बाप को। उसे जो भी 8 सवाल थे, उन 8 सवाल के उत्तर में बाप की प्रत्यक्षता दी जाती है या नहीं दी जाती है? दी जाती है। और ब्रह्मा बाबा बोलेंगे, बताएंगे क्या बोलते हैं 8 सवालों का जवाब। साकार पाठ यहाँ चालू है। कहाँ चालू है? हाँ? पार्टी में चालू है साकार का पाठ, ये बताएंगे क्या ब्रह्मा बाबा? अभी तक जो अव्यक्त वाणियाँ आती है, मुरलियाँ आती है, उनमें बताया नहीं है। बाबा तो कहते हैं देवताओं के इशारा ही काफी होता है, मनुष्यों को बोल करके समझाया जाता है, और जानवरों को बोलने से भी समझ में नहीं आता। मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में क्या बाबा ने बताया नहीं है साकार पाठ के बारे में? नहीं बताया है? बताया, ये कह रहा है बताया ही नहीं बाबा, आप बताएंगे। हाँ बाबा, सुदामा ने चोरी की है? सुदामा ने चोरी की ना? हाँ। तो किस बेहद में किस वस्तु की चीज चोरी की? यज्ञ के आदि में सु माने सुंदर, दाम माने धन संपत्ति। ज्ञान में धन संपत्ति क्या है? ईश्वर का ज्ञान ही धन संपत्ति है। वो धन संपत्ति सुंदर से सुंदर किसके पास? कौन सी आत्मा के पास है? कृष्ण वाली आत्मा के पास या राम वाली आत्मा के पास? क्यों? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद में सारी दुनिया का ज्ञान भरा हुआ है। तो ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो सुंदर ज्ञान नहीं था, है? ज्ञान तो सुंदर था, लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं आया था। हाँ, जो चीज किसी की बुद्धि में ही न बैठे तो फायदा क्या हुआ? जिसकी बुद्धि में बैठा और जिसने बुद्धि में बैठी हुई बात सारे संसार को समझाई, वो राम की आत्मा है। जिसके लिए बोला है बाप, टीचर और सदगुरु, वो सुंदर है, ज्ञान रूपी दाम वाला है, सुदामा है। और सुदामा ने यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के दुकान से जो हिसाब किताब देना था वो दिया? नहीं दिया। तो चोरी हुई या नहीं हुई? है? अरे नहीं चोरी हुई। चोरी हुई तो गरीब घर में पैदा होगा या रईस घर में, साहूकार घर में पैदा होगा? गरीब घर में पैदा हुआ। सुदामा गरीब था या साहूकार था? गरीब था।
और कुमार का बताओ, कुमार के कितने बच्चे हैं? ठीक है। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। और बाकी रहा शंकर, तो 2 हुए ना। हाँ। तो फिर त्रिमूर्ति में उस विष्णु की लिस्ट कहाँ गिनती होती है? त्रिमूर्ति में जो ऑलरेडी पहले वाली जो विष्णु मूर्ति है, हाँ, उसकी कहाँ गिनती होती है? उसके बारे में नहीं बोला। मतलब इस मुद्दे पर कहाँ होती है? शिव बाबा के 2 बच्चे हैं, एक ब्रह्मा और दूसरा शंकर। नहीं, कुमारका से पूछा ना। हाँ। कुमारका बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? तो कुमारका ने क्या बताया? कुमारका ने 1 बताया। 1 बताया। बाबा ने क्या बताया? 2 बच्चे। कौन कौन से? ब्रह्मा और शंकर। ब्रह्मा वो तो विष्णु बन जाते हैं, बाकी रहा शंकर। तो 2 बच्चे हुए ना। संगम युग में शिव बाबा को कितने बच्चे हैं वास्तव में? 4 हाथों वाला कोई बच्चा है? नहीं। हाँ, प्रश्न क्या है? त्रिमूर्ति में जो विष्णु है ना, हाँ, उसको किस लिस्ट में रखा गया है? माने तीसरी मूर्ति किस लिस्ट में है? हाँ। तो तीसरी मूर्ति जो है वो बैलेंस बनाने वाली है। ला और लव का। लवफुल ब्रह्मा, लाफुल मार्शल, रूहानी मिलिट्री का। और दोनों का बैलेंस किसने बनाया? वैष्णवी देवी ने। जो वैष्णवी देवी कौन से नंबर का ब्रह्मा है? अरे रिजल्ट के आधार पर बता दो। 2nd नंबर का ब्रह्मा है। संगम युग में प्राप्ति करने वाला है या सतयुग में प्राप्ति करने वाला है? संगम में प्राप्ति करने वाला, तो 2nd नंबर हुआ ना। अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? हैं? हाँ, जिसके बोला परम ब्रह्म। और बाबा सुदामा तो लेकिन सच्चा और वफादार था ना? है? सुदामा माना आदि ब्रह्मा सच्चा और वफादार था ना? हाँ, सच्चा और वफादार। बचपन में जो बच्चा बुद्धि होते हैं उस समय वफादार, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनते हैं या पढ़ने लिखने के बाद बनते हैं? वो बचपन की बात थी या गुरु से शिक्षा लेने के बाद की बात थी? पहली बात थी। बचपन में तो बहुतों से भूलें हो जाती हैं, लेकिन बचपन की भूलों का भी खमाजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और वो भी साधारण व्यक्ति के साथ वही गलती की जाए, पाप किया जाए, और एक असाधारण के साथ, ऊंचते ऊंच के साथ वही गलती की जाए, तो एक जैसा पाप बनेगा या पाप का वजन बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये अगस्त्यवाणी में आया है, जो माउंट आबू में पहली बार जाते हैं। हाँ, माउंट आबू में जो पहली बार जाते हैं, तो जो पहली बार आए उनके लिए बोला जाएगा ये शब्द भले आए। इसका स्पष्टीकरण बताइए बाबा। अब बाबा जहाँ मौजूद हो वहाँ ये शब्द लागू होगा। बाबा अभी माउंट आबू में मौजूद हैं तो वहाँ लागू नहीं होगा। जहाँ भी बाबा, जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है, और जहाँ मधुबन है वहाँ के लिए लागू होगा, भले आए। और बाबा मुरली ने बोला सारी दुनिया तो कंसपुरी है। हाँ, एक जनता को वोट देता है कि कांग्रेस को वोट देता है?
एक ही जनता को वोट देता है कि कांग्रेस को वोट देता है? जनता हाँ हाँ, जनता पार्टी को वोट देता है। एक ही दूसरे को सपोर्ट करता है, उसका बहन का मतलब एक जनता पार्टी को वोट देता है, एक कांग्रेस को वोट देता है, और एक सारी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सब एक दूसरे को सपोर्ट हर एक को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसका बहन सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसका बेहद का अर्थ क्या है बता रहे? तो नहीं करना चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट है? अरे इस दुनिया में हम हैं और मनुष्य हैं, तो मनुष्य अपनी जाति वालों को सपोर्ट न करे है? तो करेगा, न करने का क्या सवाल। हाँ, दुनिया वालों के मुकाबले इस दुनिया में कोई और ऊंचे से ऊंचा आ जाए और हमें पहचान में आ जाए तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? ऊंचे से ऊंचे एक को सपोर्ट करेंगे, दुनिया वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और नौ कन्याएं नवरात्रि में पूजी जाती है। हाँ जी, हाँ। इसका बेहद में अर्थ यह है कि वास्तव में देवी तो एक ही है, लेकिन वो देवी जो एक ही है वो कौन सी देवी है? जो 9 कन्याओं में प्रवेश करके 9 प्रकार का पाठ बजाती है, हैं? ओम राधे। फिर वो ओम राधे का गायन क्यों नहीं है? ओम राधे का वो पूजन क्यों नहीं है? ओम राधे की वो मूर्ति क्यों नहीं है? है? इसलिए नहीं है कि ओम राधे ने फॉलो किसको किया प्रैक्टिकल में? ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। और ब्रह्मा बाबा साकार में निराकार को याद करते थे। क्या उनके सामने साकार कभी आया नहीं? लेकिन आए हुए को भी उन्होंने पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना है? अहंकार था, ये हमारा दास है। हमारी कंपनी में मैनेजर है। मैनेजर भी क्या होता है? वेतन पाने वाला दास हुआ ना। तो ये अहंकार आ जाने के कारण उन्होंने भगवान के उस स्वरूप को नहीं पहचाना, जबकि भगवान आकर खुद कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट कौन था? जो साक्षात्कार करने के बाद सारी दुनिया में घूमे फिरे, कहीं उनको जवाब नहीं मिला। कहां से जवाब मिला? जो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट था वहीं से उनको जवाब मिला और संतुष्ट हो गए। और बाबा भक्ति मार्ग में विष्णु अवतार, राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा जाता है। लेकिन वास्तव में बाबा ज्ञान में तो यह पता पड़ता है कि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चा है। तो अभी भक्ति मार्ग में जो शंकर की व्याख्या करते हैं उनके सामने, तो बोलते कृष्ण और राम तो एक ही आत्मा है, तो आप उसको भिन्न आत्मा कैसे? राम कृष्ण एक ही आत्मा है। भक्ति मार्ग जब परिचय देते हैं शंकर का, तो उनके सामने तो बाबा क्या प्रमाण रखते हैं जिससे साबित हो जाए कि राम अलग है, कृष्ण की आत्मा अलग है? तो भक्त लोग मानते नहीं इस बात को कि राम की आत्मा 14 कला संपूर्ण और कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण नहीं मानते। बाबा बोलते कि युग के हिसाब से हुआ ना, राम का अवतार जो हुआ त्रेता में हुआ, और वही आत्मा भी द्वापर में कृष्ण रूप में जन्म लेती है। दोनों विष्णु का अवतार है। तो भक्त तो अपनी अंधश्रद्धा की भक्ति के आधार पर ही जानेंगे ना। हमारी बुद्धि में तो सच्चाई आ गई ना। बाबा हमारी बुद्धि सच्चाई है। क्यों नहीं सच्चाई है? बाबा
फिर क्यों कहते हो नहीं है? ये है बोल रहे बाबा, जब भक्ति मार्ग में शंकर की व्याख्या करते हैं तो शंकर मार्ग मिक्स तीन आत्माओं का समूह जो कहते हैं, तो वहाँ पे वो प्रश्न करते थे आप राम और कृष्ण को एक आत्मा की साधा चले हो, जबकि दोनों ही आत्मा वास्तव में विष्णु का अवतार है दोनों। वास्तव में विष्णु का अवतार है वो। त्रेता में वो राम है, वही आत्मा द्वापर में कृष्ण बनती है। द्वापर में कृष्ण बनती है? वही राम जो विष्णु अवतार है, विष्णु का अवतार के रूप में जो राम विष्णु अवतार लेते हैं राम के रूप में त्रेता में। अरे विष्णु किसे कहा जाता है? अब ये यहाँ स्पष्ट हुआ है कि लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है ना। तो लक्ष्मी नारायण एक पेयर की पूजा होती है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, या दो पेयर की पूजा होती है? दो पेयर से हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। लक्ष्मी नारायण मूर्तियां दो अलग अलग रखी हुई हैं और दूसरे कमरे में विष्णु का रूप अलग रखा हुआ है। इससे साबित होता है कि दो युगल हैं, एक माँ बाप के रूप में और एक बच्चे के रूप में, और दोनों ही 16 कला संपूर्ण हैं। इसलिए विष्णु कहा जाता है। उनको 4 भुजाएं दी जाती हैं। वो 4 भुजाएं चैतन्य हैं, भले चैतन्य भुजाएं हैं, तो भी वो भुजाएं अपने आप चलती हैं या चलाने वाला कोई और है? चलाने वाला राम है। इसलिए राम की आत्मा भी विष्णु रूप में सम्मिलित है। भक्त लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि राम वाली आत्मा जो विष्णु बनती है वो संगम में विष्णु बनती है, नर से डायरेक्ट नारायण बनती है। और कृष्ण वाली आत्मा संगम में नहीं बनती है। कब बनती है? सतयुग में बनती है और पहले विष्णु का बच्चा बनती है। और हाँ, घर घर में कलह का युग तो है। जब बीमार ज्यादा हो जाते हैं, डॉक्टर के पास कुछ मिलता नहीं, तो समझते हैं कि हमको किसी ने कुछ कर दिया, और मतलब फिर भगत विगत लोगों के पास भटकते हैं। समझते हैं, वैसे होता नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, होता है या नहीं होता है? है? भूत प्रेत बाधा नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? किसी ने कुछ काला करतूत कर दिया। हाँ, भूत प्रेत बाधा जब होती है तो डॉक्टर की मशीनें कोई काम नहीं करती, कोई जवाब उनसे नहीं मिलता। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि डॉक्टरों का करिश्मा काम नहीं आएगा, उनसे भी कोई सुपर पावर है जो भूत प्रेत कहे जाते हैं, अव्यक्त हैं। वो अव्यक्त है, जो पावरफुल आत्माएं हैं वो बहुत अजूबा अजूबा बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे विनाश काल में। और तो आदि में चलो अंत में चलेगा, तो इसकी वाणी अंत में निकलेगी क्या? जो आदि में चला, जो आदि में हो चुका है उसकी वाणी, तो अंत में चलेगी क्या? हाँ हाँ, आदि में गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे, तो सारी दुनिया कौन से ग्रंथ के ऊपर ज्यादा विश्वास करती है ज्ञान के मामले में? चाहे मुसलमान ही क्यों न हो, इस्लाम ही क्यों न हो, क्रिश्चियंस ही क्यों न हो, बौद्ध ही क्यों न हो, सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है। जैसे बीके वाले कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगे, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होंगे, लेकिन सब बीके इसकी बुद्धि में बैठा हुआ है। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, बैठा है कि नहीं? तो ये शूटिंग अभी हो रही है 2500 वर्ष के ड्रामा में
जब यही आत्माएं कन्वर्ट हो जाएंगी और धर्मों में, तो वहां भी इनकी बुद्धि में छाप बैठ जाएगी कि दुनिया में धर्म तो बहुत हैं, धर्म ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान का धर्म ग्रंथ कहाँ है और कौन सा है, कौन से धर्म में है, सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तो सारी दुनिया जिस ग्रंथ के ऊपर विश्वास लिए बैठी है, उस ग्रंथ की जब सही व्याख्या निकल जाएगी तो सारी दुनिया के लोग व्याख्या को मानेंगे, या ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी जिसे तुम मुरली कहते हो उसको मानेंगे, या उस मुरली की व्याख्या को मानेंगे? है? मुरली की व्याख्या को भी तब मानेंगे जो बड़े बड़े साधु संत महात्माएं हैं, सन्यासी हैं, जिनका कहना है कि भले ब्रह्मा ही उतर आए, बोलने लगे, ब्रह्मा की वाणी ही क्यों न बोलने लगे, लेकिन हम उस वाणी को नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब वो वाणी जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी है, मुरली का क्लैरिफिकेशन है, वो क्लैरिफिकेशन गीता के महावाक्यों से टैली हो जाएगा, तब ही मानेंगे। तो यज्ञ के आज में भी गीता के महावाक्यों का क्लैरिफिकेशन देते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना घटी कि मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई और बच्चों ने उसमें मजा लेना शुरू कर दिया। तो वो वाणी और उस वाणी के अर्थ लोहे की पेटी में दबा करके जमीन में गाड़ दिए गए। कौन से धर्म वालों के द्वारा? इस्लाम धर्म वालों के द्वारा ये शूटिंग होती है, जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है। मुसलमानों ने हिंदुओं के शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके जमीन में गड़वा दिया, नदी में फेंकवा दिया, पहाड़ों में भुनवा दिया। और बाबा, पूरी जगन्नाथ में मरेंगे तो छह ठंडी लकड़ी में क्यों जलन है? कौन सी कतरी में? पूरी जगन्नाथ में। हाँ, कोई भी मरेंगे ना? कौन मरेंगे? कोई भी मरेंगे 6 खंड लकड़ी में ही जलाते आओ जगन्नाथ में जो भी कोई शरीर छोड़ता है तो उसको 6 मन लकड़ी में ही जलाते हैं, ऐसा क्यों? 6 मन लकड़ी चाहिए? खाली 6। हाँ, दुनिया में छह धर्म ऐसे हैं जो भगवान के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में मन चलाने वाले हैं, मनन चिंतन मंथनशील हैं। उन धर्मों की संख्या कितनी है? 6 है। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। आर्य समाजियों का तो कोई धर्म ही नहीं है। वो तो जहां देखी तबा बारात वही बताई सारी रात। इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, बौद्धी आए तो बौद्धी धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। जो नया नया आया वही कन्वर्ट हो गए। तो उनका कोई धर्म है क्या? है नहीं। वो तो अवसरवादी हैं, जैसे आज के कांग्रेस के नेता अवसरवादी हैं कि डटे रहने वाले हैं? अवसरवादी हैं। ये कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट है,
कौओं की तरह काँव काँव करने वाले हैं। इनका धर्म वरम कुछ भी नहीं है, इन्हें धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं। वोट देते रहो, कोई भी धर्म को फॉलो करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि बाबा क्या कहते हैं धर्म के बारे में? रिलीजन इज माइट। जहां धर्म को मान्यता नहीं वहां कोई ताकत नहीं। प्राइम मिनिस्टर के मुंह में कोई पत्थर मार दे, जैसे इंदिरा गांधी की नाक तोड़ दे, कोई सुनने वाला है? पकड़ने वाला है? कोई अंजाम देता है? नहीं। गृह मंत्रालय का जो हेड है, गृह मंत्री, उसकी बच्ची किडनैप हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। ये कोई शासन तंत्र है? कोई सुरक्षा है किसी की? कोई सुरक्षा नहीं। और बाबा धर्म की स्थापना से युग परिवर्तन का संबंध है? धर्म की स्थापना से, धर्म की स्थापना से युग का परिवर्तन का संबंध है। अरे धर्म माने क्या? और धारणा अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है या एक ही प्रकार की होती है? जो और धर्म है मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए, उनकी धारणाएं श्रेष्ठ हैं या भगवान की सिखाई हुई धारणाएं श्रेष्ठ हैं? तो भगवान जो धर्म स्थापन करता है उससे स्वर्ग बनेगा या मनुष्य जो धारणाएं सिखाते हैं उससे स्वर्ग बनेगा? हैं? हो गया जवाब। और अरे दे दो इनके हाथ में भी माइक। हैं? नासिक में और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ का मेला है अगले साल। तो सेवा कैसी करनी है? सेवा कैसी करनी है? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। घर में आग लगी हुई हो, गांव में मोहल्ले में आग लग गई, तो पहले घर के बच्चों को संभालेंगे, निकालेंगे, या दूसरों के घरों में घुस करके दूसरों के बच्चों को निकालेंगे? जाके क्या करेंगे? हैं? अपने घर के बच्चों को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? तो हमारा भी ब्राह्मण परिवार है, भले एडवांस का है चाहे बेसिक का है, किनकी सेवा करनी चाहिए पहले? हैं? किनकी? घर वालों की पहले सेवा करो। वो कहता है जो मेले मला खड़े लगाएंगे दुनिया वाले, है? बाबा, वहाँ बीकी की ये प्रदर्शनी लगती है। हाँ, तो हम लगा सकते हैं क्या? तुम प्रदर्शनी लगाओगे, एक एक को बैठ करके नहीं समझाओगे। प्रदर्शनी से प्रजा निकलती है या राजाएं निकलते हैं? हैं? राजा निकलते हैं, प्रजा निकलती है। अभी प्रजा निकालने का टाइम है या राजवर्ग की आत्माएं निकालने का टाइम है? क्या करेंगे? अरे हाँ, हाँ, अभी तो राजाओं की माला तैयार हो रही है ना, राज परिवार तैयार हो रहा है ना, राज परिवार के भांतियों की पढ़ाई हो रही है। यदि डॉक्टरों का इलाज कुछ काम ना आता हो और उनसे रिपोर्ट में कुछ मिलता भी नहीं है और अदृश्य शक्तियों को जब ताप बढ़ता जाता है तकलीफ, तो क्या करना चाहिए? कैसे उनको? शिव बाबा को याद करना चाहिए। शिव बाबा की याद से ज्यादा ताकत और किसी में है? भूत प्रेतों में ज्यादा ताकत है? नहीं। फिर उनको कैसे मतलब कंट्रोल करते? अरे फिर कैसे?
मतलब जो 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 कोई व्यक्ति ज्ञान में नहीं है और हाँ। वो अपना समझो हमारे रिश्ते में और हम सामने हैं तो उसको हम कुछ कैसे करें उसके लिए? अरे जो व्यक्ति ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है जिंदगी में, जिसने कभी हमारी ईश्वरीय ज्ञान की बातों को सुनना ही पसंद नहीं किया, वो हमारे कुल का है या रावण के कुल का है? तो काहे के लिए उसके पीछे पड़ना है? लगाव है जन्म जन्मांतर का? नहीं नहीं। हाँ और बाबा श्रावण मास में कावड़ी से बहुत दूर से काशी में शिवलिंग को जल, श्रावण मास में कावेरी बहुत दूर से मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाने आते काशी में। दूर से क्या करते हैं? शिवलिंग जल चढ़ाने आते हैं बहुत दूर से श्रावण मास में। जगन्नाथ में दूर से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं श्रावण मास में। श्रावण मास में काशी में आते जल चढ़ाने के लिए, कावेरी से आते बहुत दूर से आते। कावेरी से जल लाते हैं, कांवड़िया पे जल लाते हैं। हाँ बहुत दूर से लेके आते हैं कावड़ी पे जल चढ़ाने। कहाँ? श्रावण मास में। श्रावण मास में वाराणसी में। हाँ हाँ तो वाराणसी माने काशी नगरी। काशी नगरी को ही वाराणसी कहते हैं ना। तो जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस निकला है, वो रस बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा कब प्रसिद्ध होगा? जब गंगा निकलेगी तब प्रसिद्ध होगा, या और नदियाँ प्रत्यक्ष हो जाएंगी तब? और नदियाँ मैदान में आती हैं तब जल की प्रसिद्धि होती है। गंगा जब निकलती है तो गंगा का जल काशी नगरी में चढ़ाया जाता है, तब प्रत्यक्षता हो जाती है। और ये चार चित्र जो है वो मंदिर में लगाकर सेवा कर सकते हैं। फिर वही बात, तुम्हारे बेहद के मंदिर हैं या नहीं है? नहीं है तो हद के मंदिरों में जाएंगे या बेहद के मंदिरों में जाएंगे? बेहद के मंदिरों में जाओ, सेवा करो। पिटाई का डर लगता है। और अगर बिस्किट खा सकते हैं क्या? उसके ऊपर ग्रीन मार्क रहता है लेकिन है बिस्कुट जो रहता है। हाँ, सांप के मुंह में से विष निकालो, उसको धूप में सुखाओ, कूटो और खाओ। शंकर जी को फॉलो करो। है किसको फॉलो करेंगे? धर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बिस्कुट खाते थे है? और हाँ जी हाँ मुरली में दो सवाल आते हैं, दो सेंटेंस आते हैं मुरली में। बेसिक के मांगने से मरना वाला और रोना माना फेल। मांगने से मरना वाला और रोना माना फेल बोला है, तो ये बेहद का उसका क्या राज है? मांगने से कोई रोता है? नहीं, मांगने से मरना वाला। हाँ, मांगने से मरना वाला। अरे रोना माना फेल ऐसा बोला है, इसके बेहद में क्या था? मांगने से कोई रोता है? मांगेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा, और मिलेगा तो देख करके खुश होंगे, रोएंगे क्यों? ये सेंटेंस अलग है बाबा, है दोनों अलग है। मांगने से मरना वाला, वो इसलिए कहा कि जो मांगने वाला है, इससे साबित हुआ कि वो पुरुषार्थ में जीरो हो गया, और जो पुरुषार्थ में जीरो हो गया, भगवान के बताए हुए रास्ते को फॉलो नहीं कर सकता, तो वो तो मर जाए वो ही अच्छा। ब्राह्मण न कहलाए, ज्ञान में से
मर जाए वो अच्छा, बाबा का बच्चा बन करके फिर भी भीख मांगता है। और रोना क्या? अरे किस बात, ये तो मांगने से मरने की बात आई। रोना माने किस बात की रोना? परिस्थिति के ऊपर आया है, परिस्थिति के ऊपर, यानी ज्ञान में नहीं चलते तो रो पड़ते हैं, बहुत बाबा के सामने रो पड़ते हैं। हाँ, ऐसा क्यों ड्रामा? माना ज्ञान नहीं है इसलिए रो पड़ते। ज्ञान से तो हर समस्या का समाधान मिलता है। बाबा ने तो कहा रोज की मुरली जो सुनते हैं तो रोज की मुरली से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो जब समस्या का समाधान मिल गया तो रोने की क्या दरकार? और बाबा सतयुग में कन्या माता अंगूठा से आग धरता के सती हो गए और उनको पूजा होता है, उसके अधिकार क्या होता है? बाबा एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि उनका है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, इसका सब प्रूफ पूछा उसने है? आत्मा पुनर्जन्म लेती है, इसका प्रूफ क्या है? ये पूछ एक जिज्ञासु से प्रश्न है। प्रूफ पूछा उसने। तो हमने गीता का उसका रेफरेंस दिया, तो वो भी माना नहीं। प्रूफ क्या पूछ रहे? प्रूफ है कि बहुत से लोग हैं जो अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं और उनकी तफ्तीश की गई और वो बातें सच्ची निकली, तो प्रूफ तो साबित हो गया। और एक बात नहीं, एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे अपने पूर्व जन्म की बातें बताते हैं, उन बातों की तफ्तीश की जाती है तो बातें सच्ची निकलती हैं। दूसरी बात, अगर जन्म नहीं लेती आत्मा दोबारा मुसलमानों के अनुसार, क्रिश्चियंस के अनुसार कब्र में ही दबी रहती है, तो दुनिया की आबादी क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब दो। अगर कोई जवाब नहीं तो मान जाओ। बाबा उसी प्रसंग में उन्होंने एक बात पूछी, कुछ बच्चों को जो पुनर्जन्म की जो बातें याद आती है ना, तो उन्होंने बोला ये सभी को क्यों नहीं होता, उन्हीं बच्चों को ऐसे क्यों, उन्हीं आत्माओं पे ऐसे क्यों होता? वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो पूर्व जन्म की स्मृति उनको रहती है। जैसे मृत्यु एक हादसा है, कोई के जीवन में कोई बड़ा हादसा हो जाता है, बड़ी गंभीर चोट लग जाती है, तो उस जीवन में भले वो जिंदा रहे लेकिन पूर्व काल की सारी बातें भूल जाती हैं। ऐसे ही मृत्यु भी एक हादसा है, बाकी ऐसा हादसा नहीं है कि सबको ऐसा ही हादसा होता हो 100%। नहीं, कोई कोई आत्माएं हैं जिनको पूर्व जन्म की बातें याद रहती है, उनकी स्मृति शक्ति अच्छी होती है। स्मृति शक्ति पूर्व जन्म से मिलती है या अपने पुरुषार्थ से इसी जन्म में मिलती है? पूर्व जन्म से भी मिलती है, इसी जन्म में भी मिलती है। और मनसा सेवा करने से आत्मा की शक्तियाँ जो है वो कम होती है। मनसा सेवा करते हैं जब मटका मनसा सेवा तो आत्मा की शक्तियाँ कम होती है। मनसा माने मन की, और मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। तन की सेवा करेंगे, जैसे मजदूर लोग होते हैं वो तन की सेवा करते हैं सारा जिंदगी, तो उनका तन मजबूत बनता है या कमजोर बनता है? मजबूत बनता है। ऐसे ही मनसा सेवा करेंगे तो मन मजबूत बनेगा, कमजोर क्यों बनेगा? हाँ, जिसमें लगाव लगा हुआ है, क्या जिस व्यक्ति में लगाव लगा हुआ है और उसकी सेवा में जुट जाएंगे, है तो क्या होगा? तो मनसा कमजोर हो जाएगी।
क्योंकि बाबा ने बोला है जिससे लगाव लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। सेवा करना तो दूर की बात, मिलना जुलना बहुत दूर की बात, स्मरण करना भी दूर की बात। बाई चांस अगर सामने दिखाई पड़ जाए तो भी, जैसे ब्रह्मा कुमार क्या करते हैं पीवीके के सामने आने के बाद है